कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी बेंच टूट गया और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस बेंच को 7 रुकनी में कन्वर्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि आज फिर समाअत है, क्या आज भी बेंच टूट जाएगा? क्योंकि 2 जजेस ऐसे हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की लाइन से इत्तफाक नहीं करते। तो क्या ये इम्कान है कि आज भी ये बेंच टूट सकता है और फिर उसके बाद ये 5 रुकनी हो जाएगा? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज स्टे ऑर्डर जारी करके हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद कर सकते हैं कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता आप किसी भी शख्स का केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चला सकते? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आज नैब रावलपिंडी ने भी इमरान खान साहब को तलब कर रखा है, क्या इमरान खान साहब नैब के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे? हम आज के व्लॉग में आपको ये भी बताएंगे। हमने कल जिस तवक्को का इजहार किया था बिल्कुल ऐन उसी तरह जब सुबह कल 11:45 पे 9 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो काजी फायद ईसा साहब उठे और उसके बाद उन्होंने 40 मिनट खिताब किया और वो तमाम वजूहात बताई जो ज़्यादतियाँ उनके साथ होती रही। उन्होंने अदालत के सामने उसका इजहार किया और उसके बाद उन्होंने बेंच से अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने आप को बेंच से अलग नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस बेंच को बेंच नहीं मान रहा और मैं इस अदालत को अदालत नहीं मान रहा। और उन्होंने कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हर बेंच गैर कानूनी और गैर आइनी है और मैं किसी भी गैर आइनी और गैर कानूनी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। और इनके साथ ही जस्टिस तारक मसूद साहब ने भी कहा, बल्कि उन्होंने एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसर साहब से पूछा कि जनाब ये बताएं कि 25 करोड़ लोगों के जो इंसानी हकूक़ हैं ये आपको आज क्यों याद आ रहे हैं, आपको इससे पहले क्यों नहीं याद आए? क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में 25 लोग ऐसे थे कि जिनका केस मिलिट्री कोर्ट्स में चला और उनको सज़ाएँ हुई। तो इसके बारे में भी कोई जवाब ना लतीफ़ खोसर साहब के पास था और ना ही चौधरी एतजाज़ अहसन साहब के पास था। बल्कि चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने काजी फायद ईसा साहब को और तारक मसूद साहब को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों वहाँ से उठ के चले गए और ख़ासा माहौल बदमज़ा हो गया और उसके बाद ज़ाहिर बेंच टूट गया। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा बेंच बनाया और अब ये बेंच 7 रुकनी था। अब चीफ जस्टिस साहब ने उस 7 रुकनी बेंच के अंदर एक तो ये इजहार किया कि अब हम इस पे स्टे ऑर्डर जारी नहीं करेंगे, इस केस का फौरी तौर पे फैसला ही होगा। लेकिन उसके साथ ही स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई कि जो मूवमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की या इस बेंच की, जो सवाल किए जा रहे हैं, जो रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, इसका मकसद ये है कि इसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर जारी किया जा सकता है। क्योंकि कल रात जब 9 बजे, सवा 9 बजे फर्स्ट ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में वज़ीर-ए-आज़म, इमरान खान साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, चारों चीफ सेक्रेटरीज़, अटॉर्नी जनरल और चारों आईजीज़ को तलब किया गया कि वो कल यानी आज अदालत में पेश हों। और साथ ही अटॉर्नी जनरल से कहा गया है कि आपके पास जितने लोग हैं जो 9 मई और 10 मई के बाद गिरफ्तार हुए उनकी फहरिस्तें पेश करें और ये भी बताएं कि ख़वातीन कितनी हैं और ख़वातीन किसकी हिरासत में और ये लोग जो मर्द हैं वो भी किसकी हिरासत में। और इसके साथ साथ ये भी पूछा गया कि आप ये बताएं कि आपकी जो हिरासत में लोग हैं क्या उनके अंदर बच्चे भी शामिल हैं। और आज ज़ाहिर है ये तमाम हजरात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे और इसके साथ साथ रिकॉर्ड भी पेश कर दिया जाएगा। अब जो रिकॉर्ड पेश करने का मकसद है वो यही है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन सब का रिकॉर्ड लेके स्टे ऑर्डर जारी कर दें कि जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान इन लोगों की, जिनका रिकॉर्ड ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल साहब पेश कर चुके होंगे, इनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चला जा सकते। और जब ये ऑर्डर आ जाएगा तो फिर ये पूरा सिस्टम ही ज़ाहिर है होल्ड पे चला जाएगा और उसके बाद फिर एक लंबी तारीख दे दी जाएगी और फिर जब अदालतें खुलेंगी तो फिर दोबारा इस केस की हेयरिंग होगी। लेकिन उस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान किसी भी मुलज़म का केस स्पेशल कोर्ट में नहीं चला सकेगी। तो शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस तरफ जाएँ, क्योंकि स्पेकुलेशन तो यही की जा रही है और पाकिस्तान के नामवर वकला, फिर उसके साथ सहाफ़ी, सब लोग ये कह रहे हैं कि जो क्राइम है, इंप्रेशन है, वो यही उसको डिपेक्ट किया जा सकता है, ये उसको इसी तरह रीड किया जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान स्टे ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और ख़दशा जिसका इजहार भी किया जा रहा है वो ये है कि 2 जजेस इस बेंच के अंदर अभी भी मौजूद हैं, जिनमें जस्टिस याहिया आफरीदी साहब हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, कि जिनके बारे में ख्याल ये है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ अलाइन नहीं है, ये उनकी जो मूवमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उनको पसंद नहीं करते और ये भी अपने आप को शायद इस बेंच में ऑड फील करें और हो सकता है कि ये दोनों जज भी उठ जाएं।
और ये आज के दिन ऐलान कर दें कि हम इस जज का या इस बेंच का या इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बन सकते और लिहाजा हम भी इस बेंच से निकल रहे हैं। और अगर ये 2 जजेस निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद 5 जजेस बचेंगे। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच के तहत काम चलाएंगे या फिर वो इसको लंबी तारीख दे के और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि एक हारमनी या फिर एक इत्तफाक़ राय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पैदा करके दोबारा इस बेंच को बनाएं और फिर इसकी प्रोसीडिंग शुरू करें। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर 2 जजेस मज़ीद इसमें से निकल भी गए तब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 5 रुकनी बेंच बनाएंगे और फिर उसी तरह फैसला करेंगे जिस तरह 14 मई को इलेक्शंस के बारे में फ़ैसला किया गया था कि बेंच टूटते रहे, बेंच छोटे होते रहे, होते होते 5 रुकनी बेंच रह गया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर फ़ैसला किया और उसके बाद ज़ाहिर है उस फैसले पे अमल दरामद तो नहीं हो सका, लेकिन फ़ैसला तारीख का हिस्सा बन चुका है। तो शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर ये बेंच टूट जाता है मज़ीद तो शायद वो 5 रुकनी बेंच बना के भी इस केस को लेकर चलें। अब सवाल ये है कि क्या अदालत जो फ़ैसला करेगी उसे तस्लीम कर लिया जाएगा या नहीं तस्लीम किया जाएगा। तो मेरी गट फीलिंग ये है कि इस फैसले का हशर भी वही होगा जो 14 मई के इलेक्शंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले का हुआ था, क्योंकि उस वक्त भी रियासत ने और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया था और बिलाखिर फिर 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सके और बल्कि अब तो इस अगले इलेक्शन जो हैं जो अक्टूबर में होने हैं उसके भी लाले पड़ चुके हैं और इलेक्शन कमीशन अब खुद ये कह रहा है कि हमें तो ये महसूस होता है कि शायद उनको भी सस्पेंड करना पड़ जाए। तो वो जब वो फैसला आया था तो उसके ऊपर भी अमल नहीं हुआ। लिहाजा अब जो फैसला आएगा तो मैं आज महसूस ये करता हूँ कि शायद इस बार भी हुकूमत पाकिस्तान इस फैसले को तस्लीम ना करे और वो कोशिश करे कि जो लोग हिरासत में हैं उन सब के केसेस जो हैं स्पेशल कोर्ट्स के अंदर चलने चाहिए और उस इन केसेस के चलने की सिर्फ एक ही वजह है कि वहाँ पे फौरी ट्रायल हो जाएगा, फ़ौरन फैसले हो जाएंगे, जबकि आम जो अदालतें हैं उसके अंदर केस लंबे हो जाते हैं, फिर ज़मानतें हो जाती है, मुलज़म अपने घरों में बैठ जाते हैं और केस 20-20 साल तक चलते रहते हैं और इस दौरान फिर उस पार्टी की हुकूमत आ जाती है और वो एक ही बार सबको ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे के सबको फारग करके घर भिजवा देती है। तो हुकूमत की कोशिश ये है कि इन तमाम लोगों के जो 4000 या 4500 या 8000 लोग इस वक्त हिरासत में हैं, वो जेलों में पड़े हुए हैं या हवालात में पड़े हुए हैं, उन सब के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलें ताकि फौरी तौर पे फैसला और उनको सज़ाएं दी जा सके। यहाँ पे एक और नुक्ता भी डेवलप किया जा रहा है, वो नुक्ता ये है कि शायद हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट खुद ये चाहती है कि ये बला जो है हमारी गर्दन से उतर जाए और अदालतें जाने और गवर्नमेंट जाने। अब गवर्नमेंट इन केसेस को दहशतगर्दी के खुसूसी अदालतों में पेश करती है तो फिर सारे एविडेंस गवर्नमेंट ने पेश करने हैं और गवर्नमेंट ने ही अपने केस को वहाँ पे साबित करना है। तो हमारी जो फटीक है या हमारी जो सरदर्द है हमारा वो कम हो जाएगा और फिर गवर्नमेंट जो है खुद इन्वॉल्व हो जाएगी सारे मामले में। और दूसरा एक नुक्ता ये भी पेश किया जा रहा है कि जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो कम सज़ा दे सकती हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा सज़ा देने का इख्तियार नहीं है। उनके पास सिर्फ यही इख्तियार है कि वो फ़ौरन फैसला कर दें और जो दहशतगर्दी की अदालत है उसके पास ज़्यादा सज़ा देने का इख्तियार मौजूद है। लिहाजा दहशतगर्दी की अदालतें भी ठीक ठाक हैं, बस उसमें निगरानी करनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि इन तमाम केसेस को इतने अरसे में निपटा दिया जाए। एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करता चला हूँ कि अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो मुझे महसूस यूँ होता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ना कह सके कि सिविलियन के किसी भी केस को आप मिलिट्री कोर्ट में नहीं चला सकते। उसकी वजह यह है कि माजी के अंदर ये केसेस चलते रहे हैं और बल्कि कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम जो है वो वकील हैं, बड़े नामवर वकील हैं, वो मिसिंग पर्सनस की वकालत करते रहे और वो चंद दिनों से एक्टिव हैं और वो उन 25 लोगों का मुकदमा अब आवाम के सामने बार बार पेश कर रहे हैं कि जिनको इमरान खान साहब के दौर में मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हुई थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस को रिजेक्ट कर देती हैं तो फिर ये एक सवाल पैदा हो जाएगा कि जो माजी में फ़ैसले हुए हैं अब वो क्या स्टैंड करते हैं या नहीं स्टैंड करते। और ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दरमियान का रास्ता निकाले और दरमियान के रास्ते में 4 फैसले हो सकते हैं। एक तो ये फैसला कर दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स में या स्पेशल कोर्ट्स में केस चलते हैं तो वकला ज़रूर प्रोवाइड किए जाएंगे मुलज़म को और मुलज़म की मर्ज़ी का वकील पेश किया जाएगा। फिर ये भी हो सकता है कि इसका रिकॉर्ड भी जो ओपन किया जाएगा कि जो केस हुआ है और जो फैसला हुआ है उसका रिकॉर्ड क्या है, लिहाजा वो रिकॉर्ड पब्लिक में रखा जाएगा ताकि लोग उसको उस प्रोसेस को देख सकें। और तीसरा ये है
कि ये केसेस सिर्फ उस वक्त चल सकेंगे जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें लिख कर ये हुक्म जारी करेंगी कि ये शख्स जो है इसका केस स्पेशल कोर्ट में चलना चाहिए और फिर ये स्पेशल कोर्ट में शिफ्ट किया जाए। और चौथी और आखिरी चीज़ ये है कि हुकूमत पाकिस्तान या अफवाज पाकिस्तान सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत किसी को सज़ा नहीं दे सकती। तो हो सकता है कि ये दरमियान का एक रास्ता निकाला जाए और गवर्नमेंट को ये इजाज़त दे दी जाए कि आप स्पेशल कोर्ट्स में केस ज़रूर चलाएं, लेकिन इन 4 पैरामीटर्स का ख्याल रखें। तो ये इससे फिर फ़ायदा ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट भी राज़ी हो जाएगी, गवर्नमेंट भी राज़ी हो जाएगी और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपने आप को सुरखरू कर लेगी। लेकिन जहाँ तक स्टे ऑर्डर की बात है, मेरा ख्याल ये है कि स्टे ऑर्डर तो किसी वक्त भी जारी हो ही जाएगा और इसके जारी होने के साथ ही इमरान खान साहब की जान बच जाएगी। इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में पेश नहीं किया जाएगा और इससे मेरा ख्याल है पीटीआई को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा। और ये रिलीफ मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत की मौजूदगी में बहुत बड़ा रिलीफ होगा और मेरा ख्याल है शायद ये इमरान खान साहब के लिए आखिरी रिलीफ भी हो। और अब हम आते हैं कि इमरान खान साहब को नैब रावलपिंडी ने तलब कर रखा है। आज उन्हें बुलाया गया है और उन्हें कहा गया है कि तोशा खाने का रिकॉर्ड लेके आप फ़ौरन रावलपिंडी पहुँचें और नैब के सामने पेश होकर कुछ सवालों के जवाब दें। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब आज भी नैब की अदालत में पेश नहीं होंगे, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि जब तक हतमी वारंट जारी ना हो, जब तक उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के लाने का फ़ैसला ना हो, उससे पहले पहले वो हर फोरम से अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि उनको अंदेशा है कि अगर मैं कहीं बाहर निकला तो मैं किसी न किसी केस में धर लिया जाऊंगा और हो सकता है कि मुझे जेल हो जाए और वो जेल से इमरान खान साहब बचना चाहते हैं।